11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 31 साल के हरीश राणा के लिए पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाने की परमिशन दे दी। हरीश राणा साल 2013 में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद से ही परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं। गिरने के कारण उन्हें सीरियस ब्रेन इंजरी हुई थी और तब से वो करीब 13 साल से कोमा में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि भारत में पहली बार किसी अदालत ने पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन दी है। ये फैसला जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया। साथ ही कोर्ट ने 2018 के उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ अहम पहलुओं को भी क्लैरिफाई किया, जिसमें भारत में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी माना गया था। इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद यूथेनेशिया जैसे कॉम्प्लेक्स और इमोशनली सेंसिटिव मुद्दे पर एक बार फिर पब्लिक डिबेट शुरू हो गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हरीश राणा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया जाएगा। वहां डॉक्टर धीरे धीरे वो इलाज बंद करेंगे जो अभी उनकी जिंदगी को बनाए हुए है। जजों ने ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया डिग्निटी, कंपैशन और केयर के साथ की जानी चाहिए। इस केस के बाद बहुत से लोग एक बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, आखिर यूथेनेशिया क्या होता है और पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में फर्क क्या है। यूथेनेशिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन को डेलिब्रेटली समाप्त करना ताकि उसे सीरियस इलनेस या इनक्यूरेबल मेडिकल कंडीशंस के कारण होने वाले लंबे दर्द और कष्ट से राहत मिल सके। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है और इसका मतलब होता है अच्छी या शांतिपूर्ण मृत्यु। आमतौर पर मेडिकल और कानूनी डिस्कशंस में यूथेनेशिया उन मरीजों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है जो टर्मिनल बीमारी से पीड़ित हों, स्थायी रूप से कोमा में हों या बेहद असहनीय पीड़ा झेल रहे हों और जिनके ठीक होने की कोई संभावना ना हो। पैसिव यूथेनेशिया तब होता है जब किसी मरीज को जिंदा रखने वाले मेडिकल इलाज को रोक दिया जाता है या हटा लिया जाता है। इसमें वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना या ऐसी दवाइयां बंद करना शामिल हो सकता है जो आर्टिफिशियल या मेडिकल तरीके से जीवन को लंबा कर रही हों। इसमें डॉक्टर सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बनते, बल्कि बीमारी को उसके नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने देते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई सख्त गाइडलाइंस के तहत पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन है। हरीश राणा के केस में भी एम्स के डॉक्टर ही इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट से जुड़े इलाज को बंद करेंगे। साथ ही पेशेंट को आराम और दर्द से राहत देने के लिए पैलिएटिव केयर भी दी जाएगी ताकि उन्हें अननेसेसरी तकलीफ ना हो। इसके विपरीत एक्टिव यूथेनेशिया में किसी व्यक्ति की मौत डायरेक्ट मेथड से कराई जाती है, जैसे कि लीथल इंजेक्शन देना। पैसिव यूथेनेशिया में जहां मौत बीमारी के नेचुरल तरीके से होती है, वहीं एक्टिव यूथेनेशिया में मौत इंटेंशनली कराई जाती है। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह इल्लीगल है और इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हालांकि नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे कुछ देशों में इसे स्ट्रिक्ट मेडिकल और कानूनी नियमों के तहत परमिशन दी गई है। यूथेनेशिया मॉडर्न मेडिसिन में मोस्ट डिबेटेड एथिकल इश्यूज में से एक है। इसके समर्थकों का मानना है कि इनक्यूरेबल मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे पेशेंट्स को पीसफुल और डिग्निफाइड डेथ चुनने का अधिकार होना चाहिए। वहीं इसके विरोधियों को डर है कि इस प्रैक्टिस का मिसयूज हो सकता है और उनका मानना है कि मेडिकल साइंस का मेन पर्पस ह्यूमन लाइफ को बचाना होना चाहिए। इसी तरह भारतीय रिलीजियस ट्रेडिशंस में जैन धर्म में संथारा नाम की एक प्रैक्टिस भी है, जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से डेथ को एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे उपवास रखकर शरीर त्यागता है। कुछ लीगल चैलेंजेस के बावजूद अदालतों ने इसे बड़े स्तर पर रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में ही देखा है। दुनिया भर में यूथेनेशिया को लेकर कानून अलग अलग हैं। कुछ देश रेगुलेटेड कंडीशंस के साथ इसे परमिशन देते हैं, जबकि कई देश इसे कंप्लीटली प्रोहिबिट करते हैं। भारत में फिलहाल बहुत रेयर और केयरफुली रेगुलेटेड सिचुएशंस के तहत सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन है।